जनपद मुरादाबाद में किसान सम्मान निधि का पैसा कुछ अपात्रों के खातों में पहुंचने के बाद आला अधिकारियों द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया। जिन अपात्रों के खाते में ये धन पहुंचा, उन सभी अपात्रों ने किसान सम्मान निधि का पैसा सरकार के खाते में वापस जमा कर दिया है, लेकिन पात्र किसानों को अभी भी किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा। किसानों की इस पीड़ा की खबर को हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया। खबर का प्रसारण किए जाने के बाद कांठ विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश कुमार चुन्नू द्वारा खबर का संज्ञान लिया गया और किसानों को आ रही समस्या को हल करने के लिए कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सीएल यादव से बात करके 1 महीने में सभी समस्याओं को हल करने की बात कही गई। मेरी एक समस्या ये थी कि जो मेरी किसान निधि थी वो नहीं आ रही। मैंने जानकारी करी उन लोगों से, तो वो बोले क्या जो है तुम्हारा जो पहले बैंक में जो था वो पहले 11 नंबर का था खाता नंबर, अब 14 नंबर का हुआ क्योंकि सिंडिकेट बैंक से जुड़ा हुआ था, फिर वो इससे जुड़ गया पीएनबी से। उसके बाद क्या ये जो है जिले पर जिला कृषि अधिकारी वगैरह, अब उससे इनसे भी हमने किसी माध्यम से, तो ये बोले कि वो लखनऊ से होगा, तो ये उसे टाल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं, विधायक जी ने कहा कि मैं इसे 1 महीने के अंदर अंदर सही करवा दूंगा। जी, हमारी समस्या ये थी कि हमारी पापा और मम्मी के दोनों के नाम में ज़मीन है, तो हमें इस बात का पूरा ज्ञान नहीं था कि दोनों को ही पात्र होंगे। हम ये सोच रहे दोनों पात्र होंगे, मगर विधायक जी ने के बताने पे हमें स्पष्ट जानकारी मिली। हम कई बार पटवारी के यहाँ पे भी चक्कर काटे, हमने कई बार फर्द भी दी, मगर आज हमें यहाँ का पूरी जानकारी ये मिली कि एक ही पात्र होगा, दोनों में से पति पत्नी में से एक ही पात्र होगा, एक के ही खाते में पैसे आएंगे किसान सम्मान निधि। वहीं कांठ विधायक राजेश कुमार चुन्नू कांठ से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और किसान लगातार समस्याओं को लेकर मुझसे मिल रहे हैं। मैंने कृषि विभाग के अधिकारियों से बात करके 1 महीने के भीतर इन समस्याओं को हल करने को कहा है। ऐसा है, उस पर जो पात्र, मेरे पास भी ऐसी समस्याएं रोज आती हैं और मैं इसका समाधान भी कराता हूं, क्योंकि ज़्यादातर समस्या ये है कि पहले हमारी जो प्रथमा बैंक है, ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक है यहाँ, और प्रथमा बैंक पहले सिंडिकेट बैंक से कनेक्टेड, अब उस प्रथमा बैंक को जो है पंजाब नेशनल बैंक से कनेक्ट कर दिया गया, तो कुछ के डाटा में कहीं अगर कोई अंतर आ गया उस कारण उसकी रुकी हुई है। दूसरा कारण ये है कि अगर किसी की फर्द पर नाम मान लो कुछ और है, जैसे किसी का नाम मान लो मेरा ही नाम ले लो आप, मेरा नाम अगर तहसील में राजेश कुमार है और मेरा बैंक अकाउंट राजेश कुमार सिंह के नाम से है या आधार कार्ड में राजेश कुमार सिंह है, इस कारण कुछ परेशानी आ रही है। एक बड़ी परेशानी ये भी थी कि शुरू में जब सरकार ने किया था तो 2 हेक्टेयर तक कम भूमि वालों को इसका लाभ मिल रहा था, लेकिन बाद में सरकार ने कर दिया कि सबको मिलेगा ये किसान सम्मान निधि, तो कुछ लोगों का फीड नहीं हुआ था और तहसील से रिजेक्ट कर दी गई थी पहले, और अब उनको जो है दोबारा से उनका काम कराया जा रहा है, जो क्योंकि अब सभी लोग पात्र हो गए हैं और सबका जो किसान सम्मान निधि दिलाई जाएगी। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, केवल सिस्टम में थोड़ी दिक्कत है, कहीं बैंक में डाटा गलत हो रहा है तो कहीं किसी के नाम में परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे हमारे सोमवीर सिंह है, तो सोमवीर सिंह की दिक्कत यह है कि इनका बैंक में जब प्रथम बैंक में पहले सिंडिकेट बैंक से कनेक्टेड थी, उस समय इनका कोड नंबर था, क्या कोड नंबर था इनका 11, उसके बाद इनका कोड नंबर दूसरा बदल गया, इस कारण इन्हें ये नहीं मिल पाई, तो वो कोड नंबर ठीक कराया जा रहा है। मैंने बैंक अधिकारी से आज भी बात की, एक प्रद्युमन सिंह बैंक अधिकारी हैं, बैंक के मैनेजर, उनसे बात की, तो वो कोई समस्या नहीं है, ठीक हो जाए। कब तक इस समस्या का पूरी तरीके से निस्तारण समस्या का पूरी तरह से निस्तारण होने में तो इसमें 1-2 महीने लगेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का कभी तहसील में छुट्टी है या कभी किसान नहीं मिल पाता समय पे, तो जो पात्र हैं इसके, अब तो सभी किसान पात्र हैं उसमें, तो सबको मैं समझता हूँ कि 1-8 महीने में हम ये समस्या, जिनको जो परेशानी है उनकी वहाँ से हल करा देंगे। अगर बैंक में दिक्कत है तो बैंक से ठीक करा देंगे, या आधार कार्ड में दिक्कत है उसके लिए भी हम संशोधन के लिए चिट्ठी लिख देते हैं, हमारी चिट्ठी से संशोधन हो जाता, या किसी का बैंक के डाटा में कोड नंबर गलत हो रहा तो वो ठीक हो जाता, नाम अगर फर्द में गलत है वो भी ठीक करा देते हैं। जो भी हमारे पास आता समस्या लेकर उसका उसी स्तर से हम ठीक करा देंगे, बिल्कुल मिलेगा, पूरा मिलेगा। क्या अपील करेंगे किसानों से? मैं किसानों से यही अपील करूंगा, धैर्य रखें, कोई सरकार की कमी उसमें नहीं है या सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है किसानों के लिए। कहीं अगर कोई गलती है, क्योंकि सभी अधिकारी अपनी नौकरी बचाते हैं, गलत काम कोई कर सकता नहीं, लेकिन जहां गलतियां हुई हैं उनको सुधार कर दिया जाएगा और सबको किसान सम्मान निधि का फायदा मिलेगा, कोई किसान बचेगा नहीं।